नमो नमः। आज हम आपके लिए वट सावित्री व्रत में कहे जाने वाले श्लोक को लेके आए हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, जिसके उपलक्ष्य में आज भी हिंदू धर्म में वट सावित्री अमावस्या के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और इस व्रत को संपन्न करती हैं। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों ही शब्दों का कुछ खास ही महत्व है। जिस तरह पीपल के वृक्ष को सनातन धर्म से खास माना जाता है, ठीक उसी तरह वट यानी बरगद का वृक्ष भी अपना विशेष स्थान रखता है। इसलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शॉर्ट में हम आपको इसकी कथा बता देते हैं कि यह मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान सेन का विवाह हुआ था। विवाह से पहले ही नारद जी ने बता दिया था कि सत्यवान सिर्फ साल भर जिएगा, किंतु दृढ़व्रता सावित्री ने अपने मन में अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन नहीं किया और 1 वर्ष तक पातिव्रत्य धर्म से पूर्णतया तत्पर रहकर अल्पायु पति की प्रेम के साथ सेवा की। अंत में वर्ष के समाप्ति होने पर ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या को सत्यवान और सावित्री समिधा लाने वन में गए। वहां एक विषधर सर्प ने सत्यवान को डस लिया। वह बेहोश होकर गिर गया। उसी समय यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे, किंतु फिर उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सत्यवान को सजीव कर दिया और सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। इसी कथा के अनुसार इसका नाम वट सावित्री पड़ा। चलिए अब हम आपको वो श्लोक बता रहे हैं जिस श्लोक को पढ़ के इस व्रत को पूरा किया जा सकता है। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। इस श्लोक का देखिए अर्थ क्या है। सुव्रत, सुव्रत माने सत्यवती। हे सत्यवती या सावित्री, मम मुझे, सौभाग्यम अवैधव्यम माने अखंड सौभाग्यम, अखंड सौभाग्य, देहि मम मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान करो। पुत्रान पौत्रांश पुत्र मुझे पुत्र और पौत्रों का सौख्यम सुख प्रदान करो। च और ग्रहणार्घ्यम नमो अस्तुते और मेरे अर्घ्य को स्वीकार करो, मेरी पूजा को स्वीकार करो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इसके अतिरिक्त वट वृक्ष की पूजा करते समय एक ये श्लोक भी कह सकते हैं। यथा शाखा प्रशाखा अविवृद्धो असि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु मा सदा। जिसका क्या अर्थ है। हे वट वृक्ष, यथा जैसे, शाखा प्रशाखा त्वम जैसे तुम अपनी शाखाओं से महीतले पृथ्वी पर बढ़ रहे हो, जैसे तुम्हारी शाखाओं पे शाखाएं पृथ्वी पर बढ़ रही हैं। तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु मा सदा। तथा माने वैसे ही, माँ माने मुझे, पुत्रैश्च पौत्रैश्च पुत्रों और पौत्रों से संपन्नम कुरु संपन्न करो और हमेशा मेरा पालन पोषण करो। तो क्या पूरा अर्थ क्या है कि जिस तरह से हे वट वृक्ष तुम्हारी शाखाएं पृथ्वी पर निरंतर बढ़ रही हैं, वैसे ही मुझे पुत्रों और पौत्रों से संपन्न करो और हमेशा मेरा पालन पोषण करो। इस तरीके से हमने आपको 2 श्लोक बताए हैं वट सावित्री व्रत में बोलने के लिए। यदि आप इन श्लोकों के द्वारा वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपका व्रत एवं पूजा निश्चित ही फलीभूत होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों श्लोक वट सावित्री व्रत में अवश्य ही पसंद आएंगे। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए हर सुहागिनों को यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए।
अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।